वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। CSIR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका एमएससी और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमने हमारा जो है क्लासिकल मैकेनिक्स लैग्रेंजन से स्टार्ट किया था। अगर आप नेट या फिर गेट या फिर फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एमएससी बीएससी, तो आपके लिए हमारी प्लेलिस्ट हेल्पफुल हो सकती है। आप उसे देखने के लिए सेव कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जनरेटिंग फंक्शन। ओके, जनरेटिंग फंक्शन। तो इसमें जो है ना आपके फॉर्मूलेज होते हैं। वैसे तो अगर आप उन्हें नॉर्मल वे में याद करेंगे तो वो बहुत ही टफ हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिस तरीके से आपको वो रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा वो आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जनरेटिंग फंक्शन जो होता है हैमिल्टोनियन जो होता है, किसका फंक्शन होता है? एक तो कोऑर्डिनेट का और मोमेंटम का, ठीक है। अब देखो हमें जो है जनरेटिंग फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो क्योंकि नए कोऑर्डिनेट्स सेटअप करने के लिए जनरेटिंग फंक्शंस की नीड हुई है, ठीक है। अब h यहाँ पे क्या है और h डैश क्या है? क्या ये हैमिल्टोनियन नहीं है? तो ये हैमिल्टोनियन ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि h पर वो है जब आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट थे, और h डैश वो है जब आपका न्यू कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, चेंज हो गई है। जैसे कि आज हमने जनरेटिंग फंक्शन की अभी बात की है, तो देखो जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, यानी कि पुराने कोऑर्डिनेट्स को जो है हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे न्यू कोऑर्डिनेट में, यानी कि तो इसलिए हम इसको h डैश से शो कर रहे हैं। इससे मतलब है आपका कि ये न्यू कोऑर्डिनेट्स में पहुंच गया है, यानी कि जनरेटिंग फंक्शन। अब देखो ये हमारा जो है जनरेटिंग फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसे लाइक अ वॉल ऑफ आवर रूम, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि उसका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लाइक अ पेंट, ठीक है, ऑल थिंग्स, या फिर आप उस पर फोटो फ्रेम्स वगैरह ये सब लगा रहे हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन द सेम वे वी नीड टू जनरेटिंग फंक्शन टू सेट अप न्यू कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसी तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है न्यू कोऑर्डिनेट सेटअप करने के लिए जनरेटिंग फंक्शन की। अब देखो जनरेटिंग फंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है आपका ये F1, पहली जो है फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन जो है Q, कैपिटल Q T। सेकंड जो है वो है आपका F2, Q P T। इसी तरीके से थर्ड क्या है आपका? वो है F3, P Q T। फोर्थ क्या है? F4, P, कैपिटल P T। अब देखो ये चीज़ आप किस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने जो 2 कॉइन टॉस किए, ठीक है, तो हमें अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आएंगे, हेड हेड, ठीक है, टेल टेल, फिर हेड टेल हेड टेल, ठीक है। ये हमारी 4 पॉसिबिलिटी आएंगी। इसी तरीके से इन सिमिलर वे में मैंने क्या किया, जो कैपिटल H है इधर वाला, इसको तो स्मॉल q से ले लो, ठीक है, और जो ये T है इसको ले लेंगे स्मॉल p से। इसी तरीके से ये वाला जो है ये होगा Q और T क्या होगा? कैपिटल P। इसी तरीके से ये Q, ये T क्या होगा? कैपिटल P। इतना क्लियर हुआ? तो उस हिसाब से आपके जो बनेंगे यहाँ पे फंक्शन वो इस तरीके से बन जाएगा, Q कैपिटल Q और Q कैपिटल P और स्मॉल p कैपिटल Q और स्मॉल p कैपिटल P, ठीक है। इस तरीके से बाकी टाइम के साथ जो होंगे, इस वजह से मैंने टाइम लगा दिया, तो आपकी ये 4 इक्वेशन तैयार हो गई हैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्टली हम जो है हमारी इक्वेशंस लिख लेते हैं, ठीक है, जो जो हमारी यहाँ से आएंगी। तो F1 के लिए जो होती है वो होती है Q कैपिटल Q और T इक्वल होता है, यानी कि देखो जो Q है
इससे अपोजिट वाला निकालेंगे, यानी कि P इसके रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन F1/D/Q, ठीक है, कोमा, जैसे कैपिटल Q है यहाँ पे तो इसका कैपिटल P निकालेंगे dF1/D/Q के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अभी यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, फिलहाल अभी आपको दो स्टोरी बताएंगे जिससे आप रिलेट करके इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो F2 क्या है, Q कैपिटल P T, तो यहाँ भी बिल्कुल वही काम करेंगे। यहाँ पे स्मॉल q है तो यहाँ पे स्मॉल p की वैल्यू निकालेंगे, तो dF2/dQ। नेक्स्ट यहाँ पे p है तो यहाँ पे q निकालेंगे, q इक्वल dF2/dP। ओके, नेक्स्ट F3 हमारा क्या था, वो था स्मॉल p q t, तो इसमें भी ऐसे करेंगे, इसका अपोजिट निकालेंगे, तो यानी कि स्मॉल q इक्वल dF3/dP। और जो यहाँ पे भी कैपिटल Q है तो यहाँ पे कैपिटल P निकालेंगे, तो dF3/dQ। ओके, इस तरीके से करेंगे। फिर जो हमारा F4 फंक्शन है वो क्या है, स्मॉल p और कैपिटल P और कॉमा t, तो इसमें भी वही करेंगे, स्मॉल p है तो स्मॉल q निकालेंगे, dF4/dP, कोमा, फिर यहाँ पे क्योंकि कैपिटल P है तो कैपिटल Q निकालेंगे, dF4/dP, यानी कि डेल्टा बोलते हैं वैसे इसे, ठीक है। तो अब इनको साइन वगैरह भी हमें इनमें इन इक्वेशंस में, क्योंकि साइन वगैरह भी होते हैं आपके, तो वो अभी हम आपको एक स्टोरी बताते हैं, पहले उससे रिलेट आप इसे करेंगे कि किस तरीके से मैंने ये चारों इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो स्टोरी कुछ ये है, इफ़ यू हैव टू थिंग्स इन विच वन इज़ चॉकलेट एंड अदर एन आइसक्रीम, यानी कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, मान लीजिए एक चॉकलेट है और एक आइसक्रीम है, देन विच यू प्रेफर टू ईट फर्स्ट, तो आप पहले कौन सी खानी पसंद करेंगे, ओबियसली आइसक्रीम। ओके, क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जो आइसक्रीम है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और वो मतलब कुछ टाइम बाद ही। देन आप अपनी मतलब आइसक्रीम खा रहे थे तो आपने मतलब उसको एंजॉय कर रहे थे तो आपका ध्यान नहीं गया, आपका कज़न जो है इतने में आपकी चॉकलेट ले गया, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम यू नोटिस द चॉकलेट वर नॉट देयर, तो आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे अपनी चॉकलेट फाइंड करने की। तो उसी तरीके से ये मान लीजिए ये आपकी आइसक्रीम है और ये आपकी चॉकलेट है, तो अगर आप आइसक्रीम खा रहे थे तो आपकी चॉकलेट आपको अब ढूंढनी है। तो इसी तरीके से स्मॉल q है तो स्मॉल p निकालना है, कैपिटल Q है तो कैपिटल P निकालना है, स्मॉल q है तो स्मॉल p निकालेंगे, कैपिटल P है तो कैपिटल Q। इस तरीके से ये मैंने लिखे हैं, ये स्टोरी समझ में आई। अब क्योंकि साइन भी आपको यहाँ पे सारे सेम तो होते नहीं है ये, तो इसमें साइन भी होते हैं, तो साइन के लिए आप किस तरीके से याद रखेंगे, तो एक अनदर स्टोरी से हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं Q स्मॉल वाले QP से, ऐसे QP और QP, ये चार हैं, ये चार जो हैं एक पार्टी में जा रहे थे, ठीक है। ये रेडी हुए, अपने जो है इन्होंने पूरा मेकओवर किया, ठीक है, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी, लेकिन इनको जब ये बस में चढ़े उसमें लास्ट सीट ही मिली। लास्ट सीट में जो है Q और ये वाला कैपिटल P, ये विंडो साइड में बैठे थे। विंडो साइड में बैठे थे तो जो बीच वाले थे वो तो सेफ़ रहे, बाकी ये विंडो साइड में बैठे थे तो इनका हवा ववा से सारा जो है बाल वाल ख़राब हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो मतलब कि इनका जो है पूरा जो इन्होंने सेटअप बना रखा था वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या याद रखेंगे, तो इनका ये ख़राब हो गया तो एक तरीके से ये क्या होंगे, नेगेटिव, यानी कि इनके सामने जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि जब आप Q निकालेंगे या कैपिटल P निकालेंगे तो वहाँ नेगेटिव आएगा, यानी कि देखो यहाँ कैपिटल P निकाल रहे थे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा,
यहाँ पे कैपिटल P निकाल रहे थे, माइनस आ जाएगा। यहाँ स्मॉल q निकाल रहे थे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ओके, तो ये होती हैं आपकी जो इक्वेशंस हैं, ये बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, ये जनरेटिंग फंक्शन के आपके 4 टाइप्स हैं। इस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं। तो आपको इसी तरीके से इनका यूज़ करना है। और आपको अभी ये सिर्फ मैंने समझाया है, जब आप प्रैक्टिस में लेंगे तो बहुत जल्दी आपका ये सारा हो जाएगा। और ये 2 स्टोरीज इसीलिए बताई गई हैं जिससे आप ये चीज़ें भूलें ना, क्योंकि फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न हो जाती है, कहाँ नेगेटिव साइन आएगा और कहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमेशा अगर हम लेंगे तो वो स्मॉल q और स्मॉल p से कैपिटल Q और कैपिटल P में होगा। ठीक है, अब जो है अगर हम पॉइजन ब्रैकेट, जैसे कि हमने काफ़ी डिस्कस भी कर लिया है पिछली वीडियोस में, तो अगर हम पॉइजन ब्रैकेट हम यहाँ निकालना पड़ा, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो बता देते हैं आपको। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे जो पॉइजन ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे वहाँ सिंपल ये कर रहे थे, पी क्यू नहीं ले रहे थे हम, वहाँ पे ए और बी ले रहे थे, कुछ भी मान के उनको 0 के इक्वल रख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि पॉइजन ब्रैकेट जो होता है न्यू कोऑर्डिनेट का, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पॉइजन ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट क्या है आपके Q और P। ठीक है, तो पुराने के यानी कि ओल्ड के रेस्पेक्ट में यानी कि Q और P वो इक्वल होगा 1। तो ये कंडीशन आपको, इसी को बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कंडीशन आपको यहाँ यूज़ करनी है। वहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था जो हमने पॉइजन ब्रैकेट डिस्कस किया था, वहाँ सिंपल पॉइजन ब्रैकेट हमें सोल्व करना था, तो इसी वजह से वहाँ पे 0 रख रहे थे। जब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी सिर्फ हमें 1 रखना है, क्योंकि हम क्वेश्चन भी काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो 1, अगर नहीं है तो 0 के इक्वल। ओके, इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रिलेशन क्या होगी ओल्ड और न्यू हैमिल्टोनियन के बीच में। तो न्यू और ओल्ड, तो देखो ये तो हमारा ओल्ड था और ये था हमारा न्यू। ठीक है, तो न्यू इक्वल होगा H प्लस dF/dt। तो ये रिलेशन होगी, ये रिलेशन भी आपकी क्योंकि यूज़फुल होगी तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू हमने ये लिखी है, तो आपको स्टार्टिंग में समझाया गया है। हैमिल्टोनियन ओल्ड वाला जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में न्यू कोऑर्डिनेट के साथ आपका कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, like, share, subscribe. Okay, thank you.